प्रेज द गुड इवनिंग माय डियर्स। आज वो दिन है जो कि मैं अपनी बायोग्राफी में आज बताना चाहूँगा कि मार्वलस मिनिस्ट्री में क्या क्या उतार और चढ़ाव आए और मार्वलस मिनिस्ट्री कहाँ कहाँ पर स्थित है वो बताना चाहूँगा और कुछ अपने बारे में। हालेलुया। सो मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, मार्वलस मिनिस्ट्री का पहले नाम हुआ करता था प्रार्थना भवन, फेलोशिप चर्च। काफ़ी सालों तक बहुत अच्छे से ऑफलाइन मिनिस्ट्री उन दिनों हमारी बहुत अच्छी चलती थी। गांव से लेकर सिटी से लेकर एवरीवेयर पर डे 4 to 5 मीटिंग्स हुआ करती थी। प्रभु ने मुझे उस समय चुना था जिस समय मैं बहुत छोटा था, नाबालिग था। मैं जब अपने बारे में सोचता हूँ तो मुझे जर्मिया की याद आती है। मैं जब अपने बारे में सोचता हूँ तो मुझे दाऊद बादशाह की याद आती है। प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेस रखा, पूरे 25 साल मेरे को ब्लेस रखा है। इससे बहुत सारे उतार और चढ़ाव आए हैं, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया है। और मैं अपनी ही नहीं कहूँगा, बाकी जितनी भी मिनिस्ट्रीज होते हैं वहाँ पर भी उतार चढ़ाव और प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज आती है। वो तो जहाँ प्रभु काम होता है वहाँ शैतान का काम तो 100% होता ही होता है, चाहे वो ऑनलाइन में हो चाहे वो ऑफलाइन में हो। आमीन, हालेलुया। एक ये गांव से मिनिस्ट्री स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे सिटीज़, स्मार्ट सिटीज़, मेट्रो सिटीज़, सिलिकॉन, फिर इंटरनेशनल लेवल पर हम पहुंचे। मैं पहले वर्शिप लीडर हुआ करता था जब मुझे बजाना गाना भी नहीं आता था। मम्मी से काफ़ी कुछ सीखता था उन दिनों, आशीष भाई से सीखता था। आशीष भाई मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर थे और संजय भाई म्यूज़िक डायरेक्टर थे मेरे। उनके सौजन्य से मैं काफ़ी कुछ सीखा, आगे बढ़ा। मैं प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु के दास लोगों ने मुझे सिखाया, अभिषेक किया, ब्लेस किया और मैं आगे बढ़ पाया। उन दिनों मेरे पास कीबोर्ड नहीं हुआ करता था, मेरे पास एक छोटा कीबोर्ड हुआ करता था, उसको लेकर के बजाया निकल जाता था। प्रभु के काम में, प्रभु की हुजूरी में मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। उन दिनों में डिफेंस में भी नहीं था। पंक्चुअलिटी और टाइम से पहले प्रभु का काम किया करता था मैं। और मुझे बजाना भी नहीं आता था। कई गाने तो मैं बजाता हूँ, मेरी आवाज़ कीबोर्ड की नहीं करती थी क्योंकि साउंड सिस्टम में उस समय नहीं लगे हुए थे, तो स्पीकर में ही होता था। और कई बार में लगते भी थे तो मुझसे कई बार में गलत बज जाता था। फिर आशीष भाई पीछे बैठे रहते थे, वो कहते थे गलत है, रॉन्ग है। मैं सोचता था कि मैं सही बजा रहा हूँ, सही तो है, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी स्तुति संगति में सदा चलूँगा। वो गलत, मैं सोचता था कि वो जल रहे हैं क्योंकि उनको स्टेज नहीं मिला है। मेरे अंदर ये भावना आया था, शैतान मुझे अंदर डाल रहा था। जबकि बजाना और प्रोफेशनली बजाना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमेशा मैं भूलता गया था, मेरे को मालूम नहीं था कि एक म्यूजिशियन सिंगर की वॉइस से डिपेंड करता है, उसके जहाँ से वो गानों को उठाते हैं वहीं से हम गानों को उठाते हैं। मसीह मेरे भाई मेरे बहन, तो मेरे को उन्होंने सिखाया, बढ़ाया। और प्रभु ने मुझको बहुत मौके दिए। बहुत सारे चर्चिस में बजाया करता था। यहाँ तक कि उन दिनों में पास्टर्स के पास से पहुँच नहीं पाता था। वो पास्टर्स मेरे टाइम को पूछ करके अपने चर्च का टाइमिंग चेंज कर देते। कई, मेरे पास उन दिनों गाड़ी नहीं होती थी, कई पास्टर्स लोग मुझको लेने के लिए आया करते थे सतना मध्य प्रदेश में। प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारी मेरी कन्वेंशन मीटिंग्स हुआ प्रभु का, ऑनलाइन ऑफलाइन,
प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक दिन में 4-4, 5-5 मेरी मीटिंग्स हुआ करती थी, और एक दिन मेरा फिक्स रहा करता था कि मैं उस दिन अपने ही टावर में, अपने ही प्रेयर सेंटर में वर्शिप रखूँगा। तो लोग तो कम, पास्टर सी जहाँ जहाँ मैं बजाया करता था 8-10 से 10, तो वो पास्टर्स जमे रहते थे। मैं सोचता था कि अब मैं इनको क्या काम दे दूँ, एक को वचन का, एक को ओपनिंग प्रेयर, एक को बेनेडिक्शन, एक को मैं, ऐसा करके मैं काम चला लेता था और बहुत अच्छा लगता था। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने, कुछ रिलेटिव्स ने बहुत मदद किया ऑफलाइन में, फिर बाद में सब हम बिछड़ गए। फिर डिफेंस, फिर उसके साथ ही साथ मैं उधर भी काम करता रहा, मिनिस्ट्री भी करता रहा। बीच बीच में कई बार मैं पॉज हुआ हूँ मैं, क्योंकि हमारे काम ऐसे होते थे, कई बार में परेशानियाँ हो जाती थी, हम उसको भी फेस कर लेते थे। प्रभु का धन्यवाद हो। सो कई साल पहले ऑनलाइन मिनिस्ट्री का प्रभु ने अगुवाई किया। हम बहुत सारे ग्रुप्स में थे, हमारे बहुत सारे ग्रुप्स भी थे। प्रभु बहुत समय से फिल्म बादशाह की तरह कह रहे थे कि भाई सब हटाओ, सारे डिलीट कर दो। मैंने नहीं किया ग्रुप्स को। मैं कुछ दिनों के बाद 1-1, 2-2 करने लगा था। बड़ी मेहनत से लोग मिलते हैं, और मैं कोई रूल रेगुलेशन और कोई प्रभु की तरह कोई रूल बाइबल के अनुसार कुछ नहीं चल रहा था। जो महिमा ऑफलाइन में हो रहा था, मैंने कभी भी कोई दान वरदान नहीं मांगा। आज प्रभु ने मेरे को पूरे दान वरदानों से भरा रखा। पास्टर खजूर साहब यही अपने बच्चे के साथ कंपेयर करते हुए, रेवरेंड जोश दर्शन का भाई वैभव के पास, ऐसे पूरे दान वरदानों का कंपेयर होता था। बट होता ये था, लास्ट में वो बोलते थे कि जैसे कि मैं प्रोफेसी में प्रभु में होकर के, प्रभु मुझ में होकर के ट्रांसलेशन कर लेते हैं, वैसे ही वहाँ पर वो ट्रांसलेशन वो नहीं कर पाते थे। ये सामर्थ प्रभु ने उन्हें नहीं दिया था, बल्कि हम दोनों में इक्वलिटी थी, और काफ़ी तारीफ होती थी। प्रभु का मैं धन्यवाद हो कि प्रभु का मैं इतना दीवाना था कि रात और दिन में लगा रहता था प्रभु की सेवकाई में। घर का भी काम, अपने स्कूल का भी, अपने कॉलेज का भी, अपनी नौकरी का भी, और म्यूज़िक क्लासेस भी, ट्यूशन भी, सब चीज़ एक साथ पैरेलल टाइम फिक्स करके काम किया करता था। तो ऑनलाइन तो ऑफलाइन का मैंने आपको बताया कि उन दिनों इस तरह चलता था। और ऑनलाइन बहुत साल पहले करीब साधारण ग्रुप चल रहे थे, जैसे कि आप सबके चलते हैं। अब जब ये ऑनलाइन बना और जैसा प्रभु ने अगुवाई किया, मैं वैसा 2 ग्रुप को कर तो लिया था। 3.5 से 4 महीने तक मैंने कुछ भी ना किया था। 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 ग्रुप्स को डिलीट कर रहा था। उस बीच में प्रभु चाह रहे थे कि मैं एकदम करूं, नहीं किया। बहुत तकलीफ है, खाने पीने की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, रेंट की प्रॉब्लम, हर फेसेस थे। और मैं फिर 3.5 महीने हो चुके थे, 3.25-4 महीने होने जा रहे थे। फिर मैंने सबको हटाया, 2 ग्रुप रखा, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल लेवल ग्रुप रखा। उसमें भी इंटरनेशनल में कुछ नहीं हो पाता था, लेकिन नेशनल में जैसा प्रभु चाह रहे थे वैसा मैंने किया। लेकिन वो 1 हफ्ते तक सक्सेस रहा। उसके बाद फिर से वही चीज़ हो गया, वही आलम बन गया जो चीज़ पहले के ग्रुप्स में हुआ करता था। और जब मैंने प्रण कर लिया कि प्रभु की इच्छा है ही नहीं, मैं प्रभु की इच्छा समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर उन बादशाह की तरह, क्योंकि प्रभु ने इसको कहा कि तू मंदिर बना। वो जी हाँ हो जाएगा, रोज़ वो यही कहते थे, यही रोज़ वो यही बोलते थे, लेकिन करते नहीं थे। और जब वो करते ही नहीं थे, यू नो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो प्रतिदिन वचन कहता है पुराने नियम में कि एक दिन चूहा मेंढक उनके ऊपर फुदक रहे हैं, उनकी कंडीशन, और शाम बिगड़ रही है, और शाम को वो माफ़ी मांग रहे प्रभु से, और फिर वो नेक्स्ट डे जो कहते हो जाते थे। ठीक उसी तरह मेरा भी वही आलम था। जब लास्ट क्लास में पहुँचे तो उन दोनों ग्रुप को भी हटा दिया। फिर एक सिस्टर थी हमारी गुजरात की, बहुत अच्छी थी, और हम उनकी टीम और मेरी टीम बहुत अच्छी थी। हम लोग वैसा बना भी लेते,
लेकिन अपनी समझ के सहारे। लेकिन प्रभु चाह रहे थे कि हम प्रभु के समझ का सहारा का यूज़ करें, वरन हम अपनी समझ का सहारा यूज़ ना करें। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सो जब ये तैयार हुआ, जैसा जैसा प्रभु ने बोला वैसा ही तैयार किया गया। पहले ग्रुप तैयार जब से हुआ, दीदी को मैंने ऐड किया। दीदी ने बोला कि भाई तूने ये क्या कर दिया, हम तो हमारा डिसीजन था, हमारा डिसाइड था कि हम लोग मिल करके सब करेंगे एक साथ। मैंने बोला दीदी जब से ये हटाया मैंने ग्रुप्स को, तो प्रभु ने मेरे को अगुवाई किया कि मुझे बनाना है और इसको आगे चलाना है और आपको सपोर्ट। तो उन्होंने हाँ भाई बोला और हम लोग वैसे ही करने लगे। प्रभु नहीं चाहते थे कि वो हमारे साथ रहे, लेकिन प्रभु ने मेरे द्वारा उसको इंस्पायर किया, बनाया और ये बन गया। और जैसे जैसे वचन में है वैसा वैसा वो ये होता चला गया। फिर एक दिन जब ये पूरा प्रिपेयर्ड हो चुका था, मेरे को तब भी कुछ समझ में ना आया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। एक दिन मैं हिंदी की बाइबल लेके बैठा हुआ था सामने कमरे में, सोफे में, विंडो के पास। जो इन ग्रुप में एमपीएन में एमवीसी में हो रहा है, वो बाइबल ऐसे ही मैं रैंडमली ओपन कर रहा था और वही बाइबल जो इसमें प्रोसेस हो रहे, काम हो रहे हैं, वो पूरी चीज़ें उसमें एक एक पलटा जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आती चली जा रही हैं। मैं समझ गया कि प्रभु की ओर से है। आमीन, हालेलुया। ऑफलाइन में था तो बहुत मिरेकल्स होते थे और आज भी हो रहे हैं, ऑनलाइन में भी होने लगे। प्रभु की ओर से जब जो चीज़ होती है वो परफेक्ट होती है, माय डियर्स, परफेक्ट होती है, बियॉन्ड से भी ज़्यादा परफेक्ट होती है। मैंने देखा वो प्रभु की महिमा, हम सब देखते हैं। जो प्रेयर रिक्वेस्ट आती है प्रभु उसको सुनता है और वो चंगा होता है, हील होता है। मैं प्रभु का धन्यवाद। बहुत सारे अनलिमिटेड भाई बहन पासवान आए। कई लोगों ने चीट किया है, कई लोगों ने धोखाधड़ी दिया है, लेकिन कई बार इस ग्रुप को, इस मिनिस्ट्री को गिराने की कई बार कोशिश किया। वो कहते हैं ना कि एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब यूनिटी में होते तो नहीं होता। तो मुझे बहुत तोड़ने की कोशिश किया गया, ऑनलाइन ऑफलाइन की मिनिस्ट्री को। कई धर्मांतरण के केसेस हुए और सब बहुत चलता गया। लेकिन उकाब की तरह प्रभु ने खड़ा रखा और ब्लेस्ड हुई है मिनिस्ट्री और सारी प्रॉब्लम से, हर दुख मुसीबत से बचाए रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, जो कि आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित थे। माने रविंद्र साहब, बीटा ब्रदर प्रवीण, साधना जी, पास्टर प्रवीण और सारे यहाँ के लोकल पास्टर्स, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। दीनाकरण साहब की टीम का धन्यवाद करता हूँ, यहाँ सब का करता हूँ कि सब लोग उपस्थित हुए और इस 25th मार्वेलस मिनिस्ट्री के खुशियों में आप शामिल हुए। मुझे ब्लेस करें, इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करें। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये मिनिस्ट्री मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ, यूपी, फिर उसके बाद पंजाब, जम्मू, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, युगांडा, छत्तीसगढ़, आसाम, महाराष्ट्र, कर्नाटका। सभी पास्टर्स ने बहुत पार्टिसिपेशंस किए, बहुत भाग दिया। मैं प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी का, ऑनलाइन ऑफलाइन के लोगों का। हमारी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर पास्टर सिस्टर सुमन है, जो कि वो ऑनलाइन का पूरा देखती हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वो कीमती समय लीडिंग करती हैं। माधुरी का धन्यवाद करता हूँ कि वो प्रेयर में लगे रहते हैं, सारे प्रेयर वॉरियर्स लगे रहते हैं। मैं पास्टर साधना का धन्यवाद करता हूँ कि बैंगलोर और हुबली का पूरा कॉन्ट्रैक्ट उनका, और पास्टर प्रवीण का धन्यवाद करता हूँ कि वो हुबली का बहुत अच्छा संभाले रखे हुए हैं मिनिस्ट्री। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ।
आमीन, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ बलवंत साहब का, जिन्होंने हमको ये प्लेस दिया प्रभु की महिमा करने के लिए। प्रभु उनको, उनके परिवार को ब्लेस करे, और पास्टर प्रवीण और पास्टर साधना के परिवार को ब्लेस करे, और आप सबकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करे। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु बढ़े और हम घटे। ऑनलाइन और ऑफलाइन मिनिस्ट्री में जितने लोग हील होते हैं, मैं प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनते हैं। जब प्रभु की ओर से होने लगता है तो प्रभु की इच्छा होने लगती है कि हाँ, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहिए, वो कर रहे हैं। एंड आई प्राउड ऑफ टू माई क्राइस्ट एंड आई एम सिलेक्टेड अ मैन ऑफ गॉड। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप, मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया है। पूरा डेकोरेशन का, टेंट का, खाने पीने का अरेंजमेंट, इन्विटेशंस का, वॉलंटियर्स का, वर्शिपर्स का, हर एक चीज़ का मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीषित और बरकत दे। जो आप लोगों ने अपनी मुट्ठी खोला है, ऑनलाइन और ऑफलाइन के सभी भाई बहन लोग, जिन्होंने हमको काफ़ी एंकरेज किया, मैं आपकी ऑफरिंग, डोनेशंस और आपकी उपस्थिति, आप लोगों ने जो जो पार्टिसिपेशंस में भाग लिया है, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मार्वेलस मिनिस्ट्री, एक बात और बताना चाहूँगा कि अन्य जातियों से तैयार होती है। अन्य जातियों से तैयार होती है। ये तैयार होकर प्रभु की इबादत करते हैं। बच्चे बच्चाओं को हम नहीं बचा वचन सुनाते, वरन जो सिर्फ नहीं है, जो बीमार हैं, जो दुख मुसीबत परेशानी में, बेबी ब्लेसिंग, जो भी कुछ है, मैरिज ब्लेसिंग्स, वो सब प्रभु जी देखते हैं पर्सनली। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री के केसेस मार्वेलस मिनिस्ट्री के पास आते हैं, जैसे कोई कैंसर का है, डेड बॉडीज़ का है, ईवल का है, वहाँ पर उनको सुनवाई नहीं हो पाई, निजात नहीं मिल पाया प्रभु की ओर से, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर सब कुछ, यहाँ पर हम लोग कोई भी चीज़ को यानी कि शो नहीं करते, वरन समय समय पर क्रिसमस, मेडिकल कैंप्स, VBS, यूथ मीटिंग्स, ये सब कुछ हम लोगों के चलते रहते हैं। विशेषकर एवरी फ्राइडे को 24 आवर्स जो आप लोग व्हाट्सएप में, ईमेल में, लेटरों में हमको अपना प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, वो प्रिंट आउट होके प्रेयर होती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ अपने सारे यूनिट का, जो कि वर्शिपर्स टीम का, वॉलंटियर्स का, मैनेजमेंट्स का, प्रेयर वॉरियर्स का, पास्टर्स का, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अच्छे से देख रहे हैं। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैम। और मैं सबसे पहले तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने इस मिनिस्ट्री में उनको रखा है, क्योंकि प्रभु ने कहा है अपने वचन में, मेरी इजाज़त के एक पेड़ का पत्ता नहीं हिल सकता। यस, इट्स ट्रू। और ऐसा ही हो रहा है। और अब प्रभु की दया से हम सब लोग आशीषित और ब्लेसेड पाए जाते हैं। प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि इस 25 सालों तक हर दुख मुसीबत में फिर भी प्रभु ने हमको हिम्मत, साहस दिया, बल दिया, सामर्थ दिया कि हम कर पा रहे हैं प्रभु की महिमा और प्रशंसा। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करे कि आप सब लोग समय पर आकर के हम सबको ब्लेस कर पाए, और इस सर्विस में प्रभु का आशीष आप सब पर उतरा
प्रभु की उपस्थिति का धन्यवाद और आपकी उपस्थिति का धन्यवाद हो। डिफेंस सिक्योरिटी के लिए धन्यवाद हो, पुलिस सिक्योरिटी के लिए धन्यवाद हो, वॉलंटियर्स के लिए, एवरीथिंग के लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।